आप सभी को नमस्कार और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा शो है और मेरा शो है करसोग में। और क्या कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आज हमने स्टूडियो तो आना ही नहीं था, पर अभिषेक आया है आज यूनिवर्सिटी से। इसको कुछ रिसर्च करना था। इनके एक मित्र और आए हैं हमारे साथ, तरुण जी, और बेसिकली इनको रिसर्च करना था। तो कुछ स्टूडियो के विषय में ये रिसर्च करना चाहते थे, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए आए और इन्होंने जो मेरा इंटरव्यू करना था वो किया। और अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि मुझे अभी सैलून भी जाना है, बाल वाल भी कटाने हैं, काफ़ी चीज़ें करनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब अभिषेक आया है तो कुछ मैं भी सुन लूँ थोड़ा सा, और आपको भी कुछ सुनाऊं और आपके साथ भी कुछ पल साझे करूं। कि क्योंकि ये बहुत ही बाकमाल गाता है। मुझे तो लगता है भाई 7-8 जन्मों का रियाजी तो कम से कम ये छोरा है ही, इतना तो मुझे लगता है। तो अगर आज समय होता तो हम खूब बैठते, खूब सेशन करते और बढ़िया से गाना बजाना करते। लेकिन आज समय इतना ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि अभिषेक से मैं एक अपने मनपसंद का गाना सुनता हूँ। मैं कॉर्ड लगाऊंगा और ये समझ जाएगा कि मैं कौन सा गाना सुनना चाह रहा हूँ। मैं इसको कहूँगा नहीं क्योंकि वो गाना गौरा को भी इतना पसंद है। और गौरा को ये लगता है, क्योंकि मैंने उसको ये गाना बचपन से सुना है, तो गौरा को ये लगता है कि मतलब ये गाना उसके पापा का है। तो अगर कोई और गाता है तो उसको वो सिर्फ अभिषेक का गाना सुनती है, तेरा ही गाना सुनती है। कि मतलब वो वाला उसका क्लिप सुना था ना, घूंटी वाली वाला, उसमें हमने वो गाना गाया था। तो अदरवाइज अगर कोई और गाए तो उसको लगता है कि ये मेरे पापा का गाना है, जबकि ऐसा है नहीं है। और मैं तो खुद भी सलमान अली जी से प्रभावित हुआ जब इंडियन आइडल में उन्होंने गाना गाया था। और मैंने उस गाने के काफ़ी सारे हिंट्स दे दिए, लेकिन अगर मैं हिंट्स ना भी देता तब ये अभिषेक ने गाना गा ही जाता। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए। जब से दे
देखे नैन तिहारे। अरे वाह वाह, ये मेरा व्लॉग है, कोई सिंगिंग का वो होता तो मैं पूरा ही गाना सुन लेता। और हाय थोड़े से हम जल्दी में भी है, लेकिन ये बहुत सुंदर गाता है ये, मतलब जैसा इसने आज गाया ये इससे भी सुंदर गाता है। आज ना मालूम ये अपने रंग में नहीं है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो इतना ही बहुत है, ये गा रहा है ये। लेकिन ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग सिंगर है और मेरी ये दुआएं हैं और मुझे मेरे दिल का ही विश्वास है कि ये बहुत आगे जाएगा। और अब दिक्कत ये कही होगी कि आज वाला मंगलवार है तो बाल कट नहीं सकते, कहीं अब इस हालत में मैं शो कैसे करूँगा। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था पिछले कि बाल कटा लूँ, लेकिन यहाँ कोई ना कोई सिंगर चला ही है और उस वजह से भाई मैं घर में जाके लाड़ी की गाली भी खाऊंगा और फिर भी मुझे कुछ ना कुछ बाल कहीं ना कहीं कटाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कार्यक्रम है और कार्यक्रम में तो अपने से जितना बेस्ट हो सके वो बंदे को सर्व करना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों कि अगला दृश्य आपको हम क्या दिखा पाते हैं। क्या कर रही है गोया? क्यों फोन किया? ये क्या कर रहे हो आप? हमारे पास प्रेस लगाओ गोया को। हाँ प्रेस लगा। मेरे पति के ऊपर प्रेस कर, मेरे पति का प्रोग्राम है। वी आर वेरी बिजी पर्सन्स। क्या बता? डक डक हो ही होगा ना। करो बात करो। कौन जा रहे हैं बेटे? बाहर कोई नहीं जा रहे। कोई नहीं जा रहा। आप कहाँ जा रहे हो? हाँ जाओ ये आप किसके बाहर। शूज है ये? और इसको आइडिया हो गया है कि दे आर गोइंग समवेयर, और ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है फिर अगर इसको पता लगेगा, फिर ये रोएगी और फिर मेरा मन दुखेगा। और क्या ही करे, पहले पाप लोग को हकीकत दी था। ओए सुन दे आज ही तो। अच्छा गुड, अभी तो इसमें उलझी हुई है। ठीक है इसको खोलते हैं हम। ये सॉक्स दे दो। अच्छा सॉरी। क्या खोलना, क्या है इसमें? किसका ये? दो। क्या है ये? फ्लावर है इसमें। दोनों के फ्लावर लाए। क्या लाए? फ्लावर लाए। फ्लावर लाइक हो रहा। अच्छा देखो लाए गोया जूस। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं करसोग, और जब हम शिमला से निकले तो उसका हमने कुछ भी नहीं आपको ना दिखाया ना बताया। वहाँ आपको हैरी भाई मिले थे गाड़ी के पास, और हमारी धूल खाती हुई गाड़ी काफ़ी दिनों से, क्योंकि हम 7-8 दिनों से मैं घर से बाहर ही निकला, तो स्टूडियो में ही था। और गौरव ने भी हमें आते हुए देख लिया था और बड़े अच्छे से बाय करके भेजा हमने उसने हम लोगों को। और जो आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम है नलवाड़ मेले के उपलक्ष्य में है, ये करसोग है शास्त्रों में जिसको एक चक्रा नगरी कहा गया, और बकासुर की जो है बकासुर यहाँ हुए हैं। और यहाँ भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कमाल की चीज़ें हैं। पहली बार जब हम यहाँ आए थे करसोग 2019 में एक शूटिंग के सिलसिले में आए थे, और 6-8 दिन हम यहाँ रहे थे। हरी भाई का फ्रेंड सर्कल था जिन्होंने यहाँ पर हमारे लिए सारा कुछ मैनेज किया था। और क्या हरी भाई गेहूँ का दाना भी है ना? मंदिर में वो हाँ ममले
ममलेश्वर मंदिर। हाँ ममलेश्वर, हम वहाँ गए थे शूटिंग करने, लेकिन वो भजन कभी रिलीज ही नहीं हुआ। वो संदीप कोठारी जी ने वो डाटा कि गेहूं खोद का गया। दाना है, एक 6 फुट का ढोल है जो बोलते हैं कि हाँ 6 फुट का ढोल, हाँ वो भीम का है। और गेहूं का दाना है कितना, 5 किलो का? नहीं, 1 किलो। 1 किलो का तो खराब नहीं होता होगा, क्या सीन उसका? अब होने लग गया धीरे धीरे से, लोग उसको छुड़े वगैरह रखते थे, अब तो नहीं छुड़े मिलते। पर है मतलब ये कमाल है कि 1 किलो का गेहूं का दाना भी यहाँ पे है। और हम टाइम से आ गए हैं, थोड़ा सा मेरी कोशिश ये है कि बाल कटवाने हैं हमने। हमें गीता भारद्वाज जी का फ़ोन भी आया था और वो हमें चाय ऑफर कर रहे थे कहीं पीछे, क्या जगह बोली थी वो? अलसिंडी। तो वो बहुत पहले की बात है, अब तो भी पहुँचने वाले होंगे, हमारे में ज़्यादा नहीं होगा, 5-7 किलोमीटर का ही फासला होगा। तो देखेंगे भी कि कहीं मुझे कोई हेयर ड्रेसर मिलता है तो हम बाल कटवा लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर कुछ और ऑल्टरनेट करेंगे और स्टेज पे तो अच्छे से ही जाएंगे। और अगर समय रहा तो थोड़ा सा मेला भी घूमेंगे और आपको भी मेला दिखाएंगे। ये है वो मंदिर जहाँ ढोल है और वो गेहूं का दाना है। वर्षों तक प्रेरणा देता रहेगा। जी हाँ, आज हमारे बीच में जिला शिमला के वो जाने माने प्रसिद्ध लोक गायक पहुंचे हैं, जिनके गाने मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जरूर सुने होंगे। वो गाना किस किस ने सुना है कि शिमले पड़े तुलसी मेरे क्रॉस से, किस किस ने सुना है? हाथ खड़ी करना प्लीज, किस किस ने वो गाना सुना है? इस गाने के कलाकार आज हमारे मध्य पधारे हैं और हमारे जिला सिरमौर में भी खूब इनके गाने पसंद किए जाते हैं। और अगर आपका हुनर, आपकी कला, आपकी काबिलियत अगर बोलती है तो उसके आगे कोई नहीं टिक पाता है। उस कलाकार की बेशक आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कला, अपने हुनर के बलबूते अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। हम जैसे हजारों युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनकी बातों का अनुसरण अपने जीवन में भी करते हैं। हिमाचल की पारंपरिक धुनों को जो उन्होंने आधुनिक संगीत शैली में बदला है और जो उनका प्रस्तुत करने का तरीका है वो सचमुच बहुत ज्यादा अलबेला है। तो इस मंच पर अगर मैं उनकी उपलब्धियां गिनवाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी, उनका टाइम कम हो जाएगा। आपने मुझे नहीं, उन्हें सुनना है, उन्हें सुनने के लिए आप इतनी दूर से पधारे हैं। तो मैं इस मंच से बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ हिमाचल प्रदेश के जाने माने प्रतिष्ठित लोक गायक आदरणीय मिस्टर पंकज ठाकुर जी को आवाज देती हूँ। जोरदार तालियों से अभिवादन, सीटियों से, हूटिंग से इनका स्वागत करिएगा आदरणीय मिस्टर पंकज ठाकुर जी। हाजी करसोग वालों, कैसे हैं आप सब? यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब थोड़े से आगे आगे आ जाओ, पास आ जाओ, क्योंकि नाचने का आप तभी आएगा। मंच पर विराजमान हमारे तहसीलदार साहब आदरणीय वरुण गुलाटी जी और तमाम विभूतियां जो हमें सुन पा रही हैं इस वक्त, बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि छोटे से सरकार को आपने ये मंच दिया। और जोरदार तालियां लगा दीजिए एक बार ब्रह्मास्त्र बैंड के लिए। मेरे आते ही साउंड भी खुल गया, कम से कम 10 dB। जोरदार तालियां हो जाए साउंड के लिए, बैंड के लिए। तो आइए सबसे पहले उस ईश्वर की इबादत करेंगे जिसकी हम रचना है, और उसके बाद फिर जो गीतों का सिलसिला शुरू होगा और बनाएंगे माहौल। तेरी
लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कुछ और एक दो गाने आपके इधर के जो अपना स्केल के गीत है कि हाय बोला तो दिला की सामने नहीं गया आगे गया नहीं गया। मुझे कि बीबी जी लाऊं भाजी तरकारी कि बीबी जी लाऊं भाजी तरकारी अजी आपके ही सेवा में हूँ बंदा सरकारी साईदारी। करके हम पहुंच गए हैं वापस तत्तापानी और वहाँ काफ़ी शोर गुल था और काफ़ी हबड़ तबड़ में सब कुछ हुआ, तो इतना ज़्यादा वहाँ हम कुछ शूट भी नहीं कर पाए। और अब भूख लगी है स्पेशली हैरी भाई को, क्योंकि हमें तो इतनी भूख नहीं लगी क्योंकि हमने लेट खाना खाया था। तो यहाँ पर एक ढाबा चयनित किया गया है, जहाँ ढाबा तो क्या है, ढाबा बोलेंगे इसको कि रेस्टोरेंट बोलेंगे? ढाबा कुछ ही बोल ढाबा ही बोलेंगे भैया लोग, भूख में रेस्टोरेंट ही हुआ। तो हम यहाँ पर खाना खाएंगे और हमारे साथ पीछे आदित्य भी बैठा है, इसको हमने कहीं मौका ही नहीं मिला इसका तारुफ करवाने का। तो चलो खैर देखते हैं, अब खाना खाते हैं और कैसा यहाँ पर खाना बनता है, क्या खाने में मिलता है, वो सब आपको ज़रूर हम साझा करेंगे आपके साथ। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो अब हम पहुँच चुके हैं भट्टा कुफर और वहाँ हमने बहुत लजीज खाना खाया था ढाबे में, और वहाँ मैच चल रहा था क्रिकेट का, तो फिर वहाँ ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया हमने, और खाना भी ठीक था, कड़ी अच्छी थी, खाना ठीक ही था, मतलब बहुत अच्छा था। तो बाकी आज के लिए इतना ही, और आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट करके बताते रहिएगा, और मिलेंगे किसी और व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।